नमस्कार साथियों, मैं विनय कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं विनय स्टडी वर्ल्ड पर। और रीजनिंग फाउंडेशन बैच हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है। आज हो चुका है 31 दिसंबर 2024, वर्ष का अंतिम दिन है ये। कल से नव वर्ष 2025 का आगमन होगा और आज हमारी जो क्लास है, हमारा जो चैप्टर है, वो आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण जो हमारा नया चैप्टर है, उसमें आपको दिशाओं का ज्ञान अच्छी तरीके से होना चाहिए। कौन सी दिशा है, किस तरफ घूमना है, कि बाएं मुड़ना है, दाहिने मुड़ना है, तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं। आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस भी करना है। हमारा रीजनिंग फाउंडेशन बैच मैं आपको बता देता हूँ, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री चल रहा है। ये कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स है, इसमें किसी भी प्रकार का पे आपको नहीं करना है और कंप्लीट कराया जाएगा। ये पूरा कोर्स यूट्यूब पर कराया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आप अपना बेसिक कंप्लीट कर सकते हैं। इसको मैं बेसिक से टॉप लेवल तक के क्वेश्चन इसमें करा रहा हूँ। PYQ भी इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ। आप इसमें किसी भी एग्ज़ाम में जिसमें भी रीजनिंग पूछी जा रही है, वनडे एग्ज़ाम में अगर उसमें रीजनिंग आती है तो आप इस कोर्स को पढ़ सकते हैं। स्पेशल रहने वाला है ये UPSI के लिए, यूपी पुलिस के लिए और दिल्ली पुलिस, जो कि आने वाली भर्तियां हैं। UPSI की भी जल्द ही घोषणा होने वाली है और दिल्ली पुलिस जैसा कि कैलेंडर जारी हो चुका है, आपको ये सितंबर में देखने को मिलेगी। और बाकी एग्ज़ाम में भी जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये बैच साबित होने वाला है। ठीक है, आइए मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बातें आज बता देता हूँ। जैसे दिशाओं का ज्ञान इसमें बहुत ज़रूरी होता है। दिशाओं का ज्ञान आपको होना चाहिए। जैसे 4 दिशाएं होती है, आपको पता है। ये उत्तर होता है, उत्तर, ये दक्षिण होता है, ये पूर्व होता है, पूर्व, और ये पश्चिम होता है। ठीक है, इंग्लिश में भी आप इनको लिख लीजिए, नॉर्थ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। 4 दिशाएं होती है। इन सभी का आपको पता है कि 4 दिशाएं होती है। अगर इनके बीच की मैं बात करता हूँ, भाई इनके बीच में भी तो इसमें पूछा जाएगा आपसे। अगर इनके बीच की मैं दिशाएं पूछता हूँ, बताना चाहता हूँ, इनको क्या बोलेंगे हम। जैसे देखो, ये उत्तर और पूर्व के बीच में है, उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, उत्तर पूर्व। इसको हम क्या लिख देंगे, उत्तर पूर्व। नॉर्थ ईस्ट, तो इसको क्या बोलेंगे हम, नॉर्थ ईस्ट। पूर्वोत्तर भी बोल सकते हैं, इसको हम पूर्व और उत्तर भी बोल सकते हैं, फर्क कुछ नहीं पड़ता, फर्क इससे कोई नहीं पड़ता। इसको हम क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व। इसको हम क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व। भाई दक्षिण पूर्व के बीच में है तो दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन। दोनों के बीच में है तो दक्षिण पूर्व। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम। इसको क्या बोलेंगे हम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन ये हो जाएगी। इसको क्या बोलेंगे भाई, उत्तर और पश्चिम के बीच में है तो इसको क्या बोलेंगे हम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। इसको बोलेंगे हम नॉर्थ वेस्ट। इसको क्या बोलेंगे हम, नॉर्थ वेस्ट। तो इस प्रकार से आप सभी दिशाओं को देख सकते हैं। सभी दिशाओं को आप इसको देखिए, जो भी चारों दिशाएं हैं, 4 दिशाएं तो मेन हो गई, और उनके बीच की दिशा, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल इस चैप्टर में रहेगा। एक आपको अन्य बात का और ध्यान रखना है, जैसे ये आपका क्या होता है, राइट एंगल होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। ये कितना होता है, 90 डिग्री। आपको पता ही है, आपने पढ़ा भी होगा 90 डिग्री। अगर मैं ये ऐसे ऐसे 4 दिशाएं बना दूं, 4 दिशाएं, तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, और ये वाला भी 90 डिग्री होगा, और ये वाला भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, एक यदि 90 डिग्री के कितने पार्ट हो गए हमारे पास, 4।
तो यदि ये एक सर्कल हो जाए, ये एक सर्कल हो जाए तो ये कितने का होगा, 360 डिग्री का ये सर्कल हो जाएगा भाई। 90 90 90 और 90, 360 डिग्री हो गया। इसका मतलब पूरा एक सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। ऐसे ही जैसे ये पूरा कितने का होगा, 90 का, तो ये इतना कितने का हो जाएगा, 45 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। इसी प्रकार सारे ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45 और ये वाला भी 45 डिग्री का हो जाएगा भाई। अगर यहाँ से देखें तो 45 हो गए ना भाई, ये इसके आधे आधे कर दिए इसने दोनों, तो वही चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अगर कोई आपको बोले कि कोई एक बिंदु से उत्तर की ओर चलता है, ये है उत्तर भाई, उत्तर की ओर चल रहा है कोई, किसी एक बिंदु से चलना प्रारंभ करता है उत्तर की ओर, और वो क्या मुड़ता है, दाहिने मुड़ता है या बाएं मुड़ता है, तो इसको आप किधर मोड़ेंगे, किधर मोड़ेंगे, ये सबसे बड़ा इसमें सवाल रहता है। तो जैसे ही आपको बोले राइट मुड़ता है या दाहिने मुड़ता है, तो राइट, क्लॉकवाइज, क्लॉक किधर चलता है, क्लॉक इधर चलता है ना, तो यदि राइट आपको बोले तो आपको क्लॉकवाइज, यदि राइट आपको बोलता है, राइट आपको बोलता है तो आप क्लॉकवाइज, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, क्लॉकवाइज मोड़ेंगे, क्लॉकवाइज। इसको हम दक्षिणाव्रत भी कह देते हैं, दक्षिणाव्रत, दक्षिणाव्रत भी इसको बोल देते हैं। यदि बोले लेफ्ट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, तो लेफ्ट को क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज वामाव्रत। इसको क्या बोलते हैं, वामाव्रत, इसको वामाव्रत बोल देते हैं। ठीक है, इसको मैं इधर कर लेता हूँ, सॉरी एक मिनट, इसको मैं थोड़ा इधर कर लूँ, दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, तो यदि हमें बोले कि राइट मुड़ना है तो पूरा हम 90 डिग्री इसको घुमा देंगे, हम इसको क्या घुमा देंगे, 90 डिग्री, तो ये इधर हो जाएगा। अगर बोले लेफ्ट साइड मुड़ना है तो ये उत्तर की ओर चलता है और बाएं मुड़ता है, तो हम इसको किधर मोड़ देंगे, पूरा लेफ्ट मोड़ देंगे, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में हम इसको घुमा देंगे। ठीक है, तो ये राइट और लेफ्ट आप आई होप अच्छे से समझ गए होंगे, और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल इस चैप्टर में रहने वाला है। आगे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है, देखिए, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 25 मीटर चलता है। आप इसको पहले बेसिक से हम करेंगे, उसके बाद हम जो ट्रिक से कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 25 मीटर चलता है भाई, आपको पता है, ये देखो, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। ठीक है, दिशाएं बना लो ताकि ध्यान आपको रहे, आप मिस्टेक न करें आगे। ठीक है, इसमें क्या कहा है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 25 मीटर चलता है। ये उत्तर, यहाँ से कहाँ चला वो, 25 मीटर चल दिया, ये बिंदु है कोई, 25 मीटर उत्तर की ओर, तो उत्तर आपका कहाँ है, ऊपर की ओर है, उत्तर आपका कहाँ है, ऊपर की ओर, तो ये ऊपर की ओर चला 25 मीटर, तथा फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, दायां क्लॉकवाइज, राइट साइड आपका मुड़ेगा, तो दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, तो 20 मीटर यहाँ पर चला दो इसको, दाएं मुड़कर 20 मीटर चल दिया। उसके बाद बाएं मुड़ता है तथा 22 मीटर चलता है, तो बायां किधर होगा, ये अगर इधर चल रहा है तो बायां तो इसका इधर होगा, तो बायां कितना चला, 22 मीटर, तो बायां कितना चला, ये 22 मीटर चलता है। उसके बाद दाएं मुड़कर 28, उसके बाद दाहिने मुड़ेगा तो कितना चलेगा, 28 मीटर चलता है। दाहिने राइट मुड़ेगा तो कितना चलेगा, 28 मीटर, तथा फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, अंत में दाएं मुड़कर 18 मीटर सीधा चला, दाहिने मुड़ा और 18 मीटर सीधा चला। तो बताए अब वह किस दिशा में चल रहा है,
तो अब इस दिशा में चल रहा है, तो ये हमारी कौन सी दिशा है, ये हमारी कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, पूर्व आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। अब आपको लेकिन ऐसे नहीं करना है, इसका एक शॉर्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ। इसका एक शॉर्ट तरीका मैं बताऊंगा, देख लेना आप कितना इजी हो जाएगा उससे। ये देखो, इसमें आपको क्या कह रहा है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जाता है, तो यहाँ लिख लो उत्तर, उत्तर दिशा की ओर जाता है। ठीक है, इसमें देखो आपसे सिर्फ यहाँ पर क्या पूछ रहा है, दिशाएं पूछ रहा है, दूरी नहीं पूछ रहा है। दूरी का अलग फॉर्मूला होगा, लेकिन दिशाएं अगर पूछ रहा है तो उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ। उत्तर दिशा की ओर 25 मीटर चला, ठीक है, 25 मीटर चलता है, तथा फिर दाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है। दाहिने मुड़ा, तो दाहिने मुड़ा तो राइट मुड़ा, भाई दाहिना राइट मुड़ा। दूरी आपको नहीं लेनी है, क्योंकि आंसर में दूरी पूछी ही नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ पर क्या लेना है, राइट और लेफ्ट, दाहिना और बायाना, दायां और बायां, सॉरी। ठीक है, 20 मीटर चलता है, उसके बाद बाएं मुड़ता है, उसके बाद बाएं मुड़ता है तो लेफ्ट ले लो, तथा 22 मीटर चलता है, उसके बाद दाएं मुड़कर 28 मीटर चलता है, दाएं मुड़कर 28 मीटर चलता है, तथा फिर बाएं मुड़कर 20 चलता है, फिर बाएं मुड़कर 20 चलता है, अंत में दाएं मुड़कर 18 चलता है, 18 चलता है। तो बताइए अब वह किस दिशा में, तो बताना है कि अब वह किस दिशा में चल रहा है। तो देखो, राइट और लेफ्ट, राइट से लेफ्ट कट जाएगा, भाई एक बार ऐसे चल रहा है, राइट मुड़ा और फिर से लेफ्ट मुड़ा, तो फिर वहीं आ गया, तो इसका मतलब राइट से लेफ्ट कट जाएगा। तो यहाँ पर देखो, ये राइट से लेफ्ट कट गया, इस राइट से ये लेफ्ट कट गया, तो बचा कौन अब, राइट। तो उत्तर दिशा में जा रहा था, तो उत्तर का राइट कौन सा होता है, उत्तर का राइट कौन सा होता है, दिशाएं एक बार फिर देख लो, ये उत्तर होता है, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो उत्तर दिशा में चल रहा था, तो उत्तर से राइट मोड़ना है हमको। तो उत्तर से जब राइट मुड़ेगा तो राइट क्या होता है, क्लॉकवाइज। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, पूर्व। तो आंसर भी हमारा क्या आ गया, पूर्व। ठीक है, बहुत इजी है ना, कितना इजी हो गया ये। तो इसी प्रकार आपको इस ट्रिक के माध्यम से ही ऐसे क्वेश्चन करने हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे एक दिन विश्वास पूर्व दिशा की ओर 30 मीटर चलता है, पूर्व दिशा की ओर, देखो यहाँ पर पूर्व दिशा की ओर चला दो, उसके बाद बाएं मुड़कर 28 मीटर चलता है, बाएं मुड़ता है तो बाएं लेफ्ट मुड़ता है, तथा फिर दाएं मुड़ता है, राइट चला दो, इतने मीटर चलता है। उसके बाद बाएं मुड़कर फिर बाएं मुड़ता है, 25 मीटर चलता है, तथा फिर दाएं मुड़कर फिर दाएं मुड़ता है और 31 मीटर चलता है। अंत में दाएं मुड़ता है, अंत में फिर दाएं मुड़ता है, तथा 35 मीटर की दूरी तय करने के लिए सीधा चला जाता है। तो बताइए अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दो और बताना है कि हमें वो किस दिशा में जा रहा है। तो देखो, राइट से लेफ्ट काट दो, ये मत कर देना कि लेफ्ट से लेफ्ट काट दो, राइट से राइट, केवल विपरीत ही कटेंगे, लेफ्ट से राइट ही कटेगा और राइट से लेफ्ट ही कटेगा। लेफ्ट से राइट काट दो, इस लेफ्ट से ये वाला राइट काट दो, तो बचा क्या हमारे पास, राइट। तो पूर्व का राइट, तो पूर्व का राइट, दिशाएं बना लो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। आपको दिशा बनानी नहीं है, वैसे याद रखने के लिए कि गलती न हो, आप भूल ना जाए, कुछ उल्टा सीधा आंसर न कर दे, इसलिए दिशाएं आप बना लीजिए। ठीक है, तो पूर्व क्या है, ये पूर्व से हमें कहाँ जाना है, राइट। तो राइट क्लॉकवाइज, तो कहाँ पर आ गए हम, दक्षिण में आ गए। आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा, साउथ आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार सिर्फ समझने की ज़रूरत है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे मोहन किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। इस बार देखो क्वेश्चन की भाषा चेंज हो गई यहाँ पर, इस बार किसी दिशा में, इस बार ये नहीं दिया है कि उत्तर में चलना शुरू करता है या पूर्व में चलना शुरू करता है, तो किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है।
तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क, किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। वह 20 मीटर चलने के पश्चात बाएं मुड़कर, 20 मीटर चलता है और बाएं मुड़ जाता है, मुड़कर 15 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, तो राइट। 15 मीटर चला, वह पुनः दाएं मुड़ा, वह पुनः दाएं मुड़ा, तो राइट। 5 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ता है, फिर से बाएं मुड़ता है, तो लेफ्ट, लेफ्ट हो गया। 10 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है, फिर वह दाएं मुड़ा, तो राइट आ जाएगा यहाँ पर फिर से राइट आ जाएगा। यदि उसकी अंतिम दिशा पश्चिम थी, इस बार यहाँ पर आपको क्या दे दिया, अंतिम दिशा यहाँ पर दे दी पश्चिम, यहाँ पर क्या दे दी, पश्चिम दे दी आपको। अंतिम दिशा क्या दे दी, पश्चिम दे दी। यहाँ पर आपको क्या दे दिया, वेस्ट, वेस्ट आपको अंतिम दिशा इसकी दे दी है। पिछले क्वेश्चन जैसे था, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर ये वाली दिशा आपको दे देता था और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देता था कि आपकी अंतिम दिशा क्या होगी, किस ओर जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या हो गया, यहाँ पर उल्टा हो जाता है। इसका भी मेथड वही है, राइट से लेफ्ट को आप काट दो, इस राइट से ये लेफ्ट कट गया, तो बचा क्या, राइट। लेकिन यहाँ पर देखिए राइट नहीं करेंगे हम, क्वेश्चन क्या हो गया, उल्टा हो गया। क्वेश्चन उल्टा हो गया तो इसका भी हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। राइट का उल्टा क्या हो जाएगा, लेफ्ट। तो लेफ्ट किसका, पश्चिम का। तो यहाँ पर पश्चिम का लेफ्ट क्या हो जाएगा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो यहाँ पर पश्चिम, पश्चिम कहाँ है, ये रहा। तो पश्चिम का उल्टा क्या हो जाएगा भाई, इधर तो क्लॉकवाइज होगा, इधर एंटी क्लॉकवाइज, तो लेफ्ट। तो राइट नहीं करना है, राइट का उल्टा, तो राइट का उल्टा क्या हो जाता है, लेफ्ट। तो पश्चिम का हमें क्या करना होगा, लेफ्ट करना होगा, और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, दक्षिण आ जाएगा, साउथ आ जाएगा। ठीक है। अगर इस प्रकार से उल्टा क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको जो बाद में हमारी दिशा बचती है उसका उल्टा कर देना है, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें बहुत ध्यान से आपको करने की आवश्यकता है। दोनों प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, आपको पहचान करके उनको करना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रमेश किसी दिशा में 20 मीटर चलता है, रमेश किसी दिशा में, तो फिर से क्वेश्चन मार्क वाला आ गया। किसी दिशा में 20 मीटर चलता है, इसके पश्चात वह दाएं मुड़कर, इसके पश्चात दाएं मुड़ता है, राइट। 10 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, फिर से लेफ्ट, और 15 मीटर चलता है, वह पुनः दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, वह पुनः दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 15, फिर से बाएं चला, फिर से बाएं कितना चला, 15 मीटर चलता है, और अंत में वह बाएं मुड़कर चलना प्रारंभ करता है। फिर से अंत में बाएं मुड़कर वो चलना प्रारंभ करता है। यदि उसकी अंतिम दिशा दक्षिण थी, अंतिम दिशा क्या दे दी भाई, उसकी अंतिम दिशा दे दी दक्षिण। अंतिम दिशा क्या दे दी, दक्षिण दे दी। अब उसने आरंभ में किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, दिशाएं बना लो एक बार फिर से, कंफ्यूजन न हो। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो दक्षिण दे दी, साउथ, साउथ आपको अंतिम दिशा उसने दे दी है। तो इसमें देखो, फिर से राइट से आप लेफ्ट काट दो, राइट से लेफ्ट काट दो, बचा क्या आपके पास, लेफ्ट। तो क्वेश्चन उल्टा है, क्वेश्चन उल्टा है तो लेफ्ट को भी हम क्या कर लेंगे, राइट कर देंगे, लेफ्ट को भी हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो देखो दिशा क्या है, दक्षिण, तो दक्षिण का राइट क्या होगा, दक्षिण, दक्षिण का राइट कौन सा होगा, क्लॉकवाइज। तो क्या आ जाएगा आंसर, पश्चिम आ जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, पश्चिम आ जाएगा, वेस्ट आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको पहचान करने की आवश्यकता है कि कौन सा उल्टा है, कौन सा सीधा है। उल्टे सीधे में मत फंस जाना। अगर आपको ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो क्वेश्चन उल्टा है, इसका मतलब ऊपर आपको दिशा दे दी, नीचे क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन सीधा है। ठीक है। अब आपको मैं कुछ समझाने का प्रयास करता हूँ, आप आंसर देंगे। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप उसके माध्यम से बताए कि ये उल्टा है, सीधा है, क्या है। जैसे उत्तर की ओर गया,
फिर राइट मुड़ा, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अब वह किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण की ओर चला, फिर लेफ्ट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट। अब वह किस दिशा में जा रहा है? किसी दिशा में जाता है, राइट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, राइट मुड़ा, फिर लेफ्ट फिर राइट। अब वह किस और अंतिम दिशा उसकी क्या थी? उत्तर दिशा थी। ठीक है, तो प्रारंभिक दिशा बतानी है। किसी दिशा में चलता है, लेफ्ट मुड़ता है, राइट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, राइट लेफ्ट, तो और फिर लास्ट में दिशा जाती है उसकी पूर्व। तो वह किस दिशा में चलता है? इस प्रकार के आपको क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन और देता हूं आपको। किसी दिशा में चलता है, राइट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, राइट लेफ्ट, और बाद में वो पूर्व दिशा में मुड़ जाता है और फिर राइट मुड़ता है। तो वह किस दिशा में जा रहा है? तो इस प्रकार के क्वेश्चन हैं, आपको करने हैं, करके देखते हैं। चलिए देखो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। आपको इस प्रकार से पहले ही आपको कर लेने हैं ताकि आप इसमें कंफ्यूज न हो। जैसे पहले क्वेश्चन पर हम आते हैं। पहला क्वेश्चन है जैसे हमारा, भाई उत्तर की ओर है, राइट से लेफ्ट कट गया, इस राइट से ये लेफ्ट कट गया, अब दो राइट बच गए। अब हमारे क्या बच गए? दो राइट बच गए। तो दो राइट का मतलब क्या होता है भाई? देखो, दो राइट का मतलब उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो उत्तर की ओर था ना मुंह, अब एक राइट यहां तक आया और दूसरा राइट कहाँ आ गया? यहां पर। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? दक्षिण हो जाएगा आपका, साउथ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। लेफ्ट से राइट काट दो, राइट से लेफ्ट काट दो, और इस लेफ्ट से राइट काट दो, बचा क्या हमारा? लेफ्ट। तो दक्षिण का लेफ्ट क्या हो जाएगा भाई? ये रहा दक्षिण। दक्षिण का लेफ्ट क्या हो जाएगा? लेफ्ट इधर तो राइट होगा, लेफ्ट क्या हो जाएगा? इधर। तो आंसर क्या आ जाएगा? पश्चिम यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? पूर्व यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका ईस्ट आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, राइट मुड़ता है, लेफ्ट, राइट से लेफ्ट काट दो, इस राइट से ये लेफ्ट काट दो, तो दो राइट बच गए। तो दो राइट बच गए, दो राइट क्या होंगे? दो बार लेफ्ट, तो दो बार हम क्या करेंगे? लेफ्ट करेंगे। तो उत्तर है, उत्तर का एक बार लेफ्ट क्या होगा? देखो ये रहा उत्तर, तो उत्तर का एक बार लेफ्ट। पश्चिम का दो बार लेफ्ट, पश्चिम से एक बार और लेफ्ट लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? दक्षिण यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? दक्षिण, साउथ यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, लेफ्ट जाता है, राइट, लेफ्ट से ये राइट, और दो लेफ्ट यहाँ पर भी बच जाते हैं। तो देखो पूर्व दिशा हमारी कौन सी होती है? ये रही पूर्व का लेफ्ट उत्तर, और उत्तर से फिर पश्चिम, उत्तर से फिर लेफ्ट चलेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? पश्चिम। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? पश्चिम दिशा आ जाएगी। यहाँ पर इसका आंसर क्या था? दक्षिण। अब देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन है, जैसे इस प्रकार का आपको अभी तक नहीं बताया गया है। जैसे ये आपका क्वेश्चन है इस प्रकार का, इसको देखिए आप। कोई आदमी किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है, राइट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। ये जितने भी ऊपर के हैं, जितने भी ये ऊपर वाले हैं राइट लेफ्ट, इनका कोई महत्व नहीं है यदि यहाँ पर किसी दिशा प्रदर्शित कर दी गई है। यहाँ पर यदि पूर्व दे दे, उत्तर दे दे, दक्षिण, तो इससे ऊपर किसी राइट लेफ्ट का कोई महत्व नहीं रह जाता। जैसे भाई ये किधर भी मुड़ गया और बाद में बोल दिया अब वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ गया, तो किधर भी हो तो पूर्व दिशा में ही पहुंच जाएगा ना, वो तो पूर्व दिशा में ही पहुंच जाएगा। अब पूर्व से राइट मुड़ गया वो, अब पूर्व दिशा कौन सी है आपकी? ये रही।
पूर्व दिशा, पूर्व से राइट क्लॉकवाइज, तो किस दिशा में आ गया वो, दक्षिण दिशा में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, दक्षिण हो जाएगा, साउथ आपका आंसर इसका हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करने हैं। कल आने वाली क्लास में एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा। आज समय हो चुका है, अगली क्लास जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। एक ऐसी ट्रिक बता दूंगा डायरेक्शन की, आप बिल्कुल आपने कभी पहले नहीं पढ़ी होगी, ऐसी ट्रिक बताऊंगा आने वाली क्लास में। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। रीजनिंग जैसे मैं आपको बता दूं, रीजनिंग फाउंडेशन बैच हमारा चल रहा है, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। अपने साथियों को यदि आप जोड़ना चाहते हैं तो उनके साथ इसको शेयर कर दीजिए, ताकि किसी ज़रूरतमंद को ये कोर्स मिल सके जो इसको पढ़ना चाह रहे हैं। यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है, आप इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जिसमें आप जिस सब्जेक्ट में जिस टॉपिक में आप कमज़ोर है रीजनिंग के, तो आप इस बैच के माध्यम से उसका रिवीजन कर सकते हैं। और जो साथी शुरुआत कर रहे हैं तो बेसिक से बिल्कुल कोर्स है, बेसिक से ऊपर तक टॉप लेवल तक मैं इसको लेकर जा रहा हूँ। प्रत्येक चैप्टर को बेसिक से शुरुआत कर रहा हूँ और टॉप से टॉप क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। स्पेशल यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस और जो भी वनडे एग्जाम है जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, उन सभी के लिए ये बैच महत्वपूर्ण होने वाला है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। और आप दिए गए मोबाइल नंबर पर भी कॉल या मैसेज के ज़रिए आप हमें अपने महत्वपूर्ण सुझाव या वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी जानकारी आप हमसे लेना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर भी कॉल या मैसेज के माध्यम से कर सकते हैं। कि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक करिए, साथियों के साथ शेयर करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।